पहले तो यहाँ बैठे हुए सब भाई बहनों को राम राम। साथियों, आज बड़ा हर्ष उल्लास का बड़ा महापर्व है विश्व आदिवासी दिवस। इसको क्यों मनाते हैं, इस पे थोड़ी अपन बात करेंगे। साथियों, दुनिया के देशों को जब धरती बनी और इस धरती पे दुनिया के देशों में कई प्रकार की सरकारें आई और कई हमारे देश में भी फ्रांसीसी, आर्य, मुगल, मुस्लिम राजा महाराजा अंग्रेजों का राज आया और क्या। जब दुनिया को पहली बार 1992 के अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ की मीटिंग हुई थी 38 देशों की, उसमें पहली बार समझ में आया कि वास्तव में आदिवासी क्या चीज है। कुल लोग जो अपने तरीके से अपनी संस्कृति के साथ जीता हुआ आ रहा। तब 1992 में दुनिया के देशों में कई चीज हो रही थी, कई उथल पुथल हो रहा था। प्रकृति को लेके, पर्यावरण को लेके, वैश्विक महामारी बीमारियों को लेके जब जाके दुनिया के देशों को आदिवासी लोगों की चीज समझ में आई कि आदिवासी समाज ही एक ऐसा समाज है जो इस दुनिया में जहां कहीं भी रह रहा है इस प्रकृति को बचा सकता है। और ये प्रकृति बचेगा, ये पर्यावरण बचेगा तो हम दुनिया के जीव जंतु सब तमाम बचेंगे। और ये वो रुपया के दोनों सिक्के हैं, आदिवासी समाज, प्रकृति पूजक। और इन्होंने सदियों से इस प्रकृति के साथ समन्वय तालमेल बिठा के जिंदा रहा है। नहीं प्रकृति को खराब किया, नहीं उतना ही लिया जो जिंदगी जी सकता है। ये बात 1992 के अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ को समझ में आई और इसको लेके फिर उस संयुक्त राष्ट्र संघ ने आदिवासियों को अधिकार दिए, आदिवासी समाज को अधिकार दिए, 200 से ऊपर अधिकार है। ये बात 1994 में घोषणा की जो आज का दिन, आज 9 अगस्त है। दुनिया में जहां कहीं भी आदिवासी है सब मना रहे होंगे। दुनिया 1994 से इस दिन को बड़े पर्व के साथ, बड़ी खुशियों के साथ मनाता आ रहा है। आज का दिन इसी उपलक्ष्य में हम भी इस सिरोही के पिंडवाड़ा ब्लॉक में बड़ी खुशी के साथ भाई बहनों के साथ मना रहे हैं। आज के दिन इसलिए यह घोषित किया था कि इस दिन पे, इस 9 अगस्त पे आदिवासियों के अधिकारों की बात की जाएगी। उस पे क्या हो रहा है, जब घोषणा 1994 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने की थी कि भाई आदिवासियों जो प्रकृति का पूजक है, ये धरती माता का उत्पन्न हुआ वो शुरुआती कुंभ है और उसने प्रकृति ने भी अधिकार दिया है और संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी अधिकार दिया है। और हर देश को ये कहा कि आप इनके अधिकारों की रक्षा के लिए आप कानून बनाओगे, इनके संसाधनों की सुरक्षा के लिए कानून बनाओगे। ये बात कही तो आज हम लोग इसी खुशी में इस महापर्व को मना रहे हैं। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त है और हम हमारे अधिकार, हमारे संसाधनों पे क्या हो रहा है उस पर बातचीत करेंगे। साथियों, आप सब जानते हो, पढ़े लिखे भी हो, अनुभवी भी हो, जब ये दुनिया बनी थी, यह धरती माता बनी थी, तब इस धरती पे आदिवासी समाज, इस धरती पे सूरज की पहली किरण पड़ी उससे पहले से यह मौजूद था। यह इतिहास गवाह, ये इतिहास कहता है कि आदिवासी समाज सबसे पहले कुंभ है जो धरती पे सूरज की पहली किरण से पहले वो इन जंगलों में, इन गुफाओं में, इन कुंजों में रहता था। यह इतिहास गवाह है। इसका मतलब हम मूलवासी हैं,
हम इस दुनिया के इस धरती माता की इस जमीन के मालिक, ये दुनिया ने माना, पूरे संयुक्त राष्ट्र संघ ने माना, और तब से लगा के आज तक हम हमारे अधिकार, हमारा संवैधानिक अधिकार, हमारे संसाधन क्या है। आदिवासी समाज दुनिया के अंदर या भारत देश के अंदर जहां भी आदिवासी है वहां जंगल है, और जहां जंगल है वहां आदिवासी है। इसका मतलब आदिवासी समाज वो जानता है कि मेरा ये जंगल है, ये पेड़ है, ये पत्थर है, ये पहाड़ है, ये माँ बाप है। ये आदिवासी समाज जानता है। क्यों जानता है? जब शुरुआती दौर चला विकास का, जब खेती भी नहीं थी, जब ये सारा नॉलेज नहीं था, कोई ज्ञान भी नहीं था, वो जो समाज था वो जंगलों में बसा था, जंगलों में आज भी रहता। और तब भी शुरुआती दौर में तमाम प्रकार की कौम आदिवासी में से निकली है, और वो सारे आदिवासी जंगलों में थे। जब जब प्रकृति ने रूप बदला, समय बदला, धूप बढ़ी, सर्दी बढ़ी, बरसात आया, भूखा हुआ, तो प्रकृति ने सहारा दिया। इन पेड़ों की ओट में वो समाज सर्दी से बसा, वो समाज धूप से बसा, वो समाज बरसात से बसा, और प्रकृति ने जो भी चीज थी, कंद मूल जो भी, वो खाया। इसलिए आदिवासी समाज इस प्रकृति को आज भी माँ बाप मानता है और पूजता है। इसलिए प्रकृति पूजक आदिवासी समाज कहा गया। माँ बाप के बराबर आज भी हम पहाड़ों को, पहाड़ के देवी देवताओं को, पेड़ों को, मंदिरों को आज भी हम पूजते हैं। इस देश के अंदर कई शासन आए, दुनिया में भी कई आए और गए। साथियों, इसी संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा के बाद भारत सरकार मजबूर हुआ, और भारत सरकार को कहा, पहले संयुक्त राष्ट्र संघ के 38 देशों को यह बोला कि आपके देश के अंदर जो भी आदिवासी लोग रहते हैं उनके लिए अधिकारों की सुरक्षा की बात करोगे, कानून बनाओगे, उनके संसाधन बचाने के लिए कानून बनाओगे। इसी बात को लेके हमारे भारत सरकार ने 1996 में पैसा कानून बनाया था। आप जानते हो, एक कानून आदिवासियों के लिए बना 24 दिसंबर 1996 पैसा कानून, पंचायत उपवन अनुसूचित क्षेत्रों पे विस्तार अधिनियम 24 दिसंबर 1996 केंद्र का कानून बना। ये इसी संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के बाद उनके संसाधन, उनकी संस्कृति, उनका पहचान, उनके रीति रिवाज, नीतियों के संरक्षण के लिए ये कानून आया। इसके बाद भारत सरकार ने कहा, इस देश के अंदर 10 राज्य हैं जहां आदिवासी बाहुल्य है, 50% से ऊपर है, वो अपने स्टेट का कानून इस कानून के अंदर रह के बनाए। और हमारे राजस्थान सरकार ने 1999 में पैसा कानून बनाया केंद्र के कानून के अंदर रहते हुए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आदिवासियों के अधिकारों की बात आती है या आदिवासियों के कानून की बात आती है तो सरकारें मजबूर होती है, लेकिन वो पीछे सरकती है, क्योंकि कहीं कहीं उनको खतरा लगता है। हमारे राज्य में यही हुआ। 1999 में कानून तो बना लिया, लेकिन वो कानून चलेगा कैसे, काम कैसे करेगा, उसके नीति नियम नहीं बने। हम आप लोगों ने बड़े संघर्ष किए, बड़ी लड़ाई की, रैली धरना उदयपुर, चिरोई, जयपुर तक धरने दिए, जब जाके 2011 में कानून बने। और कानून बनने के बाद ये पूरी तरह से ये कानून लागू हो गया। लेकिन आज ये समझ में नहीं आता है लागू है कि नहीं है, पैसा के तहत काम हो रहा है कि नहीं, पता ही नहीं चल रहा है। इसका तो 3 राउंड जयपुर से लगा के संभाग जिला स्तर पे ट्रेनिंग के भी सारे विभाग हैं उनके साथ, लेकिन चल नहीं रहा। यह दुर्भाग्य की बात है। हमारे संसाधनों, हमारी पहचान, संस्कृति के संरक्षण का अधिनियम है,
आदिवासी समाज के लिए, आदिवासी इलाकों के लिए, आदिवासी लोगों के लिए, उनके विकास के लिए, मूलभूत सुविधाओं के लिए, लेकिन ये बिल्कुल ही नहीं के बराबर है, चल नहीं रहा है। कहीं न कहीं नहीं चलाने के पीछे जो राजनीतिक या सरकार की इच्छा शक्ति का हो या राजनीतिक दलों की इच्छा शक्ति का हो, वो नहीं, इसलिए ये ऐसा है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा के बाद पहला कानून भारत सरकार ने आदिवासियों के लिए बनाया था, पैसा कानून। इसके बाद एक दूसरा कानून आया, घोषणा के बाद दूसरा कानून। जो लोग इस देश के अंदर जंगलों में रहते थे, जंगल में कमाते थे, जंगल की उपज से अपना जीवन निर्वाह करते थे, जिंदा रहते, उनके लिए कानून बनाया भारत सरकार ने, पेश किया वन अधिकार मान्यता कानून 2006, नियम 2008। और शायद यहाँ काफी लोग मेरे भाई बहन होंगे जंगलों में रहने वाले या जंगल की जमीन पे खेती करने वाले, रहने वाले, तो शायद इस कानून बना 2006-8 में शायद 12-13 साल हो, और सबको शायद जंगल जमीन का पट्टा मिल गया होगा। सही है, मिला होगा, 12-13 साल हो गए। मिला है कि नहीं मिला है? सरकार तो कह रही है हम आदिवासियों के संसाधनों की सुरक्षा करें और कानून दे दिया, 13 साल हो गए, तो पट्टा तो अब तो मिल जाना चाहिए। मिला है कि नहीं मिला? तो ये बड़ा चिंता की बात है साथियों। कागज में कानून संसद बनाती है, लेकिन धरातल पे असलियत बात क्या है वो हम आप जानते हैं। इस कानून को लागू कराने में आदिवासी विकास मंत्री 4 लोग हुए हैं, 4 लोग। जो ये 4 लाइन है देवड़ा होती हुई आ रही, वो जाम किया था जब ये कानून लागू नहीं हो रहा था तो पूरे देश भर में। तो हमने भी उसी दरमियान आबू रोड के आसपास किया और देवड़ा सिरवल के पास, तो 4 लोग मर गए, मतलब रोड जाम था, ट्रक आके ऐसी भीड़ पे कुचल रही है। तो हमने इस कानून के पीछे हमारे समाज से 4 लोग हुए, फिर भी आज हमको पट्टा नहीं मिला। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है बात के इसके लिए भी हमको आगे क्या करना होगा, क्या करना होगा? कानून यूज नहीं बनाए, लड़ाई करने के बाद बना था। अब आगे क्या करना होगा? लड़ना होगा, संघर्ष करना होगा। कानून बना लेकिन मिल कुछ रहा नहीं, तो इस कानून का मतलब क्या? इसलिए तब नहीं मिलता है, तब तक हमको संघर्ष करना पड़ेगा। साथियों, दुनिया को यह समझ में आया क्योंकि जो अधिकार संयुक्त राष्ट्र संघ ने दिया उसको समझ में ये आया कि ये आदिवासी समाज जो है वो ऐसी कुंभ है, ऐसा नेचर वाले लोग हैं जो प्रकृति को कभी खराब नहीं किया, प्रकृति को बसा के रखा है, सजो के रखा है, उसके साथ समन्वय या तालमेल बैठा के जिंदगी जिया है, उसने कभी खराबा नहीं किया। उसने इतना ही लिया प्रकृति से जो उसका पेट का गुजारा हुआ, उसका परिवार का पालन पोषण उतना ही लिया। जबकि दूसरी समाज यदि कोई जंगल दे दे पूरा खत्म कर देगा, वो पूरा का पूरा मशीनें लगा के सपाट कर देगा। ऐसा आदिवासी समाज के अंदर नहीं है, इकट्ठा करने की प्रवृत्ति नहीं है, वो उतना ही लिया लेता है इस प्रकृति से जो अपना जीवन जिए और आने वाली पीढ़ी को ये जमीन, ये जंगल, ये पानी देके जाता है। वो इकट्ठा करके एक साथ में धनवान होने की प्रवृत्ति नहीं रखता है। ये एक बहुत बड़ी खूबी है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये घोषणा की और देशों को कहा कि आप इनके संरक्षण, इनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए आप कानून बनाओ ताकि वो लोग बसे रहें, उनका अस्तित्व बसा रहा है, उनकी पीढ़ियां बसी रहे, उनके संसाधन बसे रहें, उनके इलाके बसे रहें। इसीलिए ये कानून दोनों आए। और पैसा कानून इतना प्रभावी है, इतना शक्तिशाली है कि पैसा कानून के तहत गांव में किसी भी प्रकार की कोई कंपनी, सरकार जमीन नहीं ले सकती गांव के बिना पैसा। इतनी शक्ति है, लेकिन ये लागू ही नहीं है।
लागू नहीं। ये पिंडवाड़ा के आजू बाजू में आदिवासियों की कई जमीनें चली गई होगी, जहाँ हाईवे निकले हैं दोनों तरफ से कई जमीनें चलेगी, क्योंकि पैसा कानून यदि सही मायने में सही तरीके से लागू होता है तो आदिवासी की जमीन किसी भी कीमत पे उसके हाथ से नहीं जा सकती। लेकिन सरकार को कहीं न कहीं खोट है, कहीं न कहीं इस कानून के साथ खिलवाड़ कर रहा है। हमारे यहाँ साथियों आदिवासी इलाकों के लिए यहाँ जनजाति सलाहकार समिति उदयपुर संभाग में पहले से संविधान लागू हुआ तब से बनी हुई। वो इसलिए बनाई थी कि ये जो संविधान लागू कर रहे थे 1950 में, तब ये विचार आया कि आदिवासी समाज तो अलग तरह का है, अलग ढंग से जीता है, उनकी रीति नीति गाना बाना अलग प्रकार का है, मौत मरण अलग चीज का सारा है, कोई झगड़ा झोटा होता है अलग न्यावटे होते हैं। इनके लिए एक संवाद जो बाहुल्य है वहाँ एक कमिश्नर बिठाया जाए और वहाँ एक सलाहकार समिति बनाई जाए, ताकि ये कानून लागू होगा और कोई आदिवासियों को कोई तकलीफ है, कोई इस कानून से कोई दिक्कतें होती है तो वो सलाहकार समिति है जिसमें अपने वोट से चुने हुए मेंबर उस सलाहकार समिति के सदस्य होते हैं, जो जनजाति परामर्शदात्री समिति होती है, और वो लिख के फिर गवर्नर राज्यपाल को देंगे। उस कानून को संशोधन करना है या उसमें कोई और बदलना है या कोई नया करना है तो वो करेंगे। इस प्रकार संविधान लागू हुआ तब से सलाहकार समिति उदयपुर संभाग में है, और आज से 10-12 साल पहले उसका अध्यक्ष आदिवासी एमिला, जो विधानसभा में आदिवासी आरक्षण कोटे से जीत के जाता था, वो हमारा भाई अध्यक्ष बनता था। लेकिन साथियों दुर्भाग्य की बात यह है पिछले 10-12 साल से वो अध्यक्ष आदिवासी होता था, वो अब गैर आदिवासी मुख्यमंत्री अध्यक्ष बनता। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है, जबकि ये छोटा सचिवालय सलाहकार समिति था जिसमें सिर्फ आदिवासियों का ही रोल था। लेकिन पिछली सरकार से अभी की सरकार में सीएम साहब अध्यक्ष है, तो अपने आदिवासियों का क्या भला होगा वो आप सोच सकते हो। साथियों आदिवासियों की बात करें तो आदिवासी समाज अलग ढंग का समाज है, ये कभी भीख नहीं मांगेगा, ये कभी मांग के नहीं खाएगा, चाहे जो भूखा मर जाएगा लेकिन मांगेगा नहीं। ये अलग प्रवृत्ति का समाज है, ये मेहनत करेगा, मजदूरी करेगा या चोरी करेगा, लेकिन मांग के नहीं खाएगा। मांग के खाने वाले प्रवृत्ति नहीं है आदिवासी समाज में। आदिवासी समाज के अंदर जो मेहमानगिरी होगी, घर में आटा नहीं है, मुर्गा नहीं है, दारू नहीं है, मांग तांग के लाएगा लेकिन मेहमानगिरी करेगा, उसको देवता की तरफ पूजेगा और बढ़िया रखेगा। ऐसा दूसरी समाज में नहीं है। हमारे समाज में कोई मर जाता है तो हम सब मिल के उसका देह संस्कार करते हैं, लकड़ी अपने घर से लाते हैं, या जंगल है तो जंगल से बीन के, ऐसा दूसरी समाज में नहीं है। हमारी समाज में क्रियावरण करते हैं तो हम आपस में संधा करके करते हैं। ये अलग ढंग का समाज है जो दूसरी समाजों से अलग है, और ये पूरा का पूरा प्रकृति पूजक है। ये आज भी इस जमीन माता को, इस पहाड़ों को, इस पेड़ों को पूजता आ रहा है, और इस तमाम आदिवासी समाज के अधिकारों की रक्षा के लिए भारत सरकार ने भी कानून बनाए हैं और संयुक्त राष्ट्र सरकार ने भी वो अधिकार दिए हैं। आज हम इन पे बात करेंगे जो की है मैंने, और भी साथी जोड़ेंगे। साथियों मैं आप सबको इस महापर्व के इस अवसर पर, इस उत्सव पर आप सबको एक संकल्प लेने की बात कहूँगा। मैं पहले बोलूँगा, आप बाद में बोलोगे, लेकिन जहाँ बैठे हो वहाँ सब खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ अपनी अपनी जगह पे। यही नीचे उधर वाला। एक ये हाथ आगे करोगे, ये वाला, और ये हाथ है जो मुट्ठी बंद करके ऊपर करोगे, ठीक है। ये वाला मुट्ठी बंद करके ऊपर, और ये वाला आगे करोगे, ठीक है। सीधा ऊपर करोगे, सीधा सीधा यूं, और ऐसे 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 ऐसे,
ठीक है। अब मैं बोलूंगा वो आपको भी दोहराना है। जब तक सब बोलोगे, जब तक हमारे अधिकारों की, हमारे संसाधनों की पूरी तरह से सुरक्षा नहीं होती है, तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे। यही हमारा संकल्प है। जिंदाबाद। बैठो बैठो, वापस बैठो। साथियों, बात और भी साथी हैं काफी कर सकते हैं इस मुद्दे पे, क्योंकि आदिवासी समाज की जो बातें हैं वो कहीं लिखी हुई नहीं है। वो सिर्फ बाप दादाओं के अनुभवों के आधार पे आदान प्रदान अपने बच्चों में वो आदान प्रदान होता है। सारा विचार है, कहीं लिखा हुआ नहीं है। हमारे संस्कृति है, हमारी पहचान है, और हमारे गीतों में, इस नाचने में, इस गानों में गुथा हुआ समाज है और सारी संस्कृति उसके अंदर है, और बहुत बड़ा एक विषय है। तो और भी अपन पूरा दिन बात कर सकते हैं, लेकिन आदिवासी की बात कभी खत्म नहीं होगी। इतनी बड़ी बातें हैं, इतनी कहानियां हैं, इतने गीत हैं। एक दो गीतों में पूरी रात निकल जाती है, एक भजन में पूरा रात निकल जाता है। कई चीजें हैं जो पूरी समाज में गुथा हुआ है, और सारी इस चीज में आज भी कोई चीज परंपरा से चली आ रही है। आज ये तकनीकी युग है। कुछ साथी हम जैसे लोग पढ़ लिख गए, तकनीकी युग है, हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, हर घर में टीवी है, फिर भी हमारी समाज में जो कोई चीज, कोई ऐसी व्यवस्था स्थापित की है वो आज भी चल रही है। गांव में कोई मौत हो जाएगी तो हम 3 थाप का ढोल बजाएंगे, ये स्थापित चीज है। चाहे कितनी तकनीकी आ जाए, कैसा भी युग आ जाए, लेकिन ये परंपरा की रूढ़ी टूट नहीं सकती है। जब कोई वार होता है, वार कुकवा होता है, उसका ढोल अलग बजता है। भले कितने भी तकनीकी आए, लेकिन वो ढोल बजेगा या वो मौत का ढोल बजेगा। हम अपने घर से वो समझ लेते हैं कि कोई किसी की गांव में या पड़ोस गांव में मौत हुई है, हमको जाना है, तो जाते हैं। तो ये कोई स्थापित चीजें हैं जो समाज की परंपराओं में आ रही है, आज भी मौजूद है। तो साथियों, मैं नारा बोलूंगा, आप सब साथ दोगे तो मजा आएगा, नहीं तो मैं अकेला बोलता रहूंगा, मजा नहीं आएगा। ठीक है, मैं कहूंगा एक कबाड़ एक तीर, आप कहोगे सारे आदिवासी एक समान। क्या कहना है? सारे आदिवासी एक समान। एक कबाड़ एक तीर, एक कबाड़ एक तीर, आदिवासी एकता, आदिवासी एकता, हमारी एकता, लड़ेंगे, लड़ेंगे। अब मैं कुछ भी कहूं, आपको सिर पे कहना है, नहीं किसी के बाप का। क्या बोलना है? नहीं किसी के बाप का। मैं कोई भी बोलूं, आपको तो यही बोलना है, ठीक है? नहीं किसी, सब बोलोगे, यहाँ हॉल में बैठे जितने भाई बहन सब, नहीं किसी के बाप का। ये जंगल अपने आप का, ये जंगल अपने आप का, ये जमीन अपने आप की, ये जंगल हमारे आप का, ये जमीन हमारे आप की, ये देश अपने आप का, ये देश हमारे आप का, ये संविधान हमारे आप का। साथियों, ये देश है कोई एक आदमी का नहीं, ये देश है हम सब का है, हम सब इसके मालिक हैं। हम सबसे ये देश बनता है, लोगों से देश बनता है, ये किसी एक का नहीं है ये देश। और इस देश के अंदर कोई चीज है, कोई संविधान है, देश को चलाने की बहुत बड़ी किताब है, इसके अंदर रह के हम हमारी बातें, हमारी जिंदगी जीते हैं। इसलिए ये देश हम सबका है, कोई एक का नहीं, और ये देश हम सबसे बना है, हम सब लोगों से बनता है। तो बातें और भी काफी कर सकते हैं, लेकिन और भी साथी हैं
साथियों, इस महापर्व पे, इस आदिवासी दिवस पे मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप जहाँ कहीं भी हो, जिस इलाके में हो, जिस स्थिति में हो, आप अपने अधिकारियों के लिए लड़ें, आप अपने संसाधनों के लिए संघर्ष करें, सहन नहीं करें, बोलें, आगे आएं। और यही कहना चाहूँगा कि आप इस देश और दुनिया में आपका नाम रोशन करें, आप बहुत फलो फूलो और आगे बढ़ो। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी बात समाप्त करता हूँ। सबको जय हिंद।